विभूति पहनी हुई है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार आप रावण दहन देखने आए हैं, उसी प्रकार अपने मन के अंदर, अपने समाज के अंदर एक दहेज रूपी रावण बन रहा है, उसका भी समापन करें। इस दहेज रूपी रावण ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि जो आज हम पुतले के रूप में रावण फूंकते हैं, असल में हमें दहेज रूपी रावण को अपने मन के अंदर, अपने समाज के अंदर फूंकना होगा, तभी हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा आज के समय में मध्यमवर्ती परिवार, सभी जानते हैं अगर मध्यमवर्ती परिवार के अंदर शादी करनी हो तो कोई भी व्यक्ति हो, अपना प्लॉट, उसको हिसाब लगाना पड़ेगा कि मेरे को प्लॉट बेचना है या किसी साहूकार से पैसा खर्च कर लेना। इस बात को समझे। जो हमारे सर्व समाज के अंदर सभी बिरादरियों की बात कर रहा हूँ, किसी एक बिरादरी की बात नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दें, सामाजिक चीजों का ज्ञान दें और उन्हें इतने आत्मनिर्भर बनाए कि आने वाले समय में वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, वो खुद का अपने ऊपर कर सके। आज के समय में आए हमारी बेटियों को तो मार दिया जाता है, बेटियां खुद मर जाती हैं। उसका कारण क्या है? उससे सिर्फ लड़की परिवार नहीं, कन्या परिवार नहीं, दोनों परिवार ही नष्ट होते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आज इस दशहरे के दिन कम से कम अगर 100 लोगों ने निर्णय लिया कि मैं अपनी पुत्री का और अपने पुत्र का बिना दहेज की शादी करूंगा, तो हो सकता है जो असल में जो रावण मरना चाहिए वो आज के उसका दहन होगा। और ये निर्णय लेके जाएं। इस पावन धरती पर, इस पावन धरा पर आप लोग आए हैं, बात रावण के पुतले का दहन देखकर दहन नहीं होगा। जब तक आपको स्वतः अपने मन के अंदर नहीं मारेंगे, उसका दहन कभी नहीं हो सकता, हर साल जलता रहेगा। तो सभी से निवेदन करता हूं, आए और एक ऐसा समाज बनाएं, दहेज मुक्त भारत बनाएं और बेटियों को सम्मान दिलाएं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान केडी गुर्जर, जो सबसे इस मंच के माध्यम से केडी गुर्जर जी देना चाहते हैं। समझते तो सब लोग हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इसलिए जो संदेश देने का प्रयास केडी गुर्जर ने किया है उसको ध्यान करके अपने घर में जाएं और इस दहेज रूपी रावण का जो पुतला फूका जा रहा है उसको अपने मन से भी बाहर निकालें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने का कार्य करें। और मंच और दर्शकों के बीच में ज्यादा देर के लिए व्यवधान न करते हुए मैं पूरे हृदय की गहराइयों से सभी आगंतुक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि मेला ग्राउंड में बहुत भीड़ है, अपने बच्चे का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो तुरंत कमेटी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। धन्यवाद। जी व्यास जी, कल जगह से